भाई बाल को आज बेटा हम पढ़ेंगे क्लास 10 चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। भाई ये पार्ट फर्स्ट चलेगा आपका और धीरे धीरे भाई सारे पार्ट आपके आते रहेंगे। ध्यान दीजिए, सुनिए भाई। नोट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर भाई साहब फ्लो ऑफ चार्ज का नाम क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी। भाई इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? एक क्लोज्ड पाथ है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा, इसी का नाम क्या होता है? इलेक्ट्रिक सर्किट। याद रखना भाई, जब भी इलेक्ट्रिक सर्किट आपका ब्रेक होता है, जब भी भाई विद्युत परिपथ आपका क्या होगा? ब्रेक होगा, तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करेगा। भाई बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, सुनिए। रेट ऑफ चार्ज फ्लो, भाई कितने रेट ऑफ चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम। आवेश प्रवाह की दर प्रति इकाई समय का नाम क्या हो सर? चार्ज। इसका मतलब क्या? ध्यान देना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, मतलब पर यूनिट टाइम में कितना चार्ज आपका फ्लो हो रहा है, इसी का नाम क्या होता है सर? इलेक्ट्रिक करंट। भाई इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी? एम्पियर। डिवाइस किससे मेजर करेंगे? इसे एमीटर। नोट, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन बहता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या बहेगा सर? इलेक्ट्रिक करंट। भाई याद रखना, बेंजामिन फ्रैंकलिन वो पहला व्यक्ति था जिसने लाइटनिंग को कहा था ये इलेक्ट्रिक करंट देगा। लाइटनिंग के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट। आ जाओ नेक्स्ट। अगर आई करंट ब्रेकर 0.5 एम्पियर, टाइम ब्रेकर 10 मिनट, बताओ भाई क्यू कितना होगा? तो आप बता देंगे भाई आई इक्वल क्या होता है? क्यू बाई टी। तो क्यू क्या होगा भाई? क्यू निकालना है, आई इंटू टी हो जाएगा। आप भाई रखो आई कितना दे रखा है? 0.5 और टी कितना दे रखा है? 10 मिनट को सेकंड में चेंज करो, कितना आएगा? 600 सेकंड। काटेंगे, आंसर क्या आएगा? 300 कूलम। आ जाओ नेक्स्ट। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? भाई प्रॉपर्टी ऑफ एटॉमिक पार्टिकल, इट में बी पॉजिटिव और नेगेटिव, इसी का नाम क्या होगा? इलेक्ट्रिक चार्ज। भाई लाइक चार्ज समान आवेश क्या करते हैं? दूर जाते हैं, और भाई अनलाइक चार्ज असमान आवेश का आएंगे, पास आएंगे। भाई ऐसा यूनिट क्या होती है इसकी? कूलम होगी। एक मिली कूलम में कितना होता है? 10 की पावर -3। एक माइक्रो कूलम 10 की पावर -6। एक नैनो कूलम 10 की पावर -9। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? आवेश का परिमाणीकरण। देखते हैं ट्रांसफर ऑफ चार्ज, जब भी चार्ज ट्रांसफर होगा ये हमेशा एक होल नंबर में ट्रांसफर होता है, मतलब हमेशा संख्या में जाएगा, हाफ में नहीं जाएगा, पॉइंट में नहीं जाएगा, हमेशा किसमें जाएगा? 0 से लेके इनफिनिटी तक जाएगा संख्या में, 1 2 4 5 8 10 ऐसा। भाई फॉर्मूला क्या होता है? Q इक्वल टू एन। क्यू क्या है? चार्ज, एन क्या? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ई क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की वैल्यू। भाई बोलता बताओ चार्ज अगर क्यू दे रखा है तुम्हें 1 कूलम चार्ज, तो बताओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा? आइए देखते हैं। क्यू दे रखा है 1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताना है, और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू में पता होती है 1.6 इंटू 10 माइनस क्या होती है? 19। अब रखो इधर क्यू इक्वल टू क्या होगा? एन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना, मतलब एन इधर रख दो और क्यू इधर है, ये मल्टीप्लाई में रख के क्या होगा? डिवाइड। भाई क्यू की वैल्यू कितनी है? 1। ई की वैल्यू में देखिए 1.6 इंटू 10 की पावर -19। भाई 19 माइनस के ऊपर जाके क्या होगा? प्लस, और नीचे क्या? 1.6। आप भाई इस 19 को ऐसे लिख सकते हैं 10 इंटू 10 की पावर 18। अब 1.6 से जब डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 6.25 इंटू 10 की पावर 18 कूलम। इतने भाई सॉरी इलेक्ट्रॉन, इतना भाई इलेक्ट्रॉन होता है कहां पे सर? 1 कूलम चार्ज में। और पार्ट फर्स्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है, बात करेंगे पार्ट सेकंड में जल्द। ओके भाई साहब पढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट, देखिए ध्यान दीजिए, सुनिए। ओम्स लॉ। भाई जॉर्ज साइमन ओम ने इसकी डिस्कवरी करी। बोलते हैं अगर कंडक्टर के एंड्स का जो पोटेंशियल डिफरेंस से बढ़ाओगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक करंट के, मतलब ये बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रिक करंट अपने आप क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा तो करंट अपने आप क्या होगा? बढ़ेगा। और अगर ये प्रोपोर्शन से हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? आर। बी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, आर मतलब रेजिस्टेंस, और आई मींस क्या होगा? इलेक्ट्रिक करंट। इसका वैसे डायग्राम कुछ यूं बनता है, इधर रहेगा पोटेंशियल डिफरेंस, इधर रहेगा करंट, और बीच में क्या जाएगा? एक सीधी रेखा। आगे नेक्स्ट, रेजिस्टेंस। भाई एक कंडक्टर की ऐसी प्रॉपर्टी होती है, किसी भी कंडक्टर का एक ऐसी प्रॉपर्टी, एक ऐसा गुण कि रोकता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को। ये भाई करंट को बहने से क्या करता है? रोकता है। इस प्रोसेस का नाम क्या होगा? रेजिस्टेंस। इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है सर? ओम। और फॉर्मूला क्या है? बी इक्वल टू आई आर, हम पढ़ के आए अभी, तो आर क्या हो जाएगा भाई साहब? बी बाय आई, ये इसका क्या हो सर? फॉर्मूला है। आ जाओ नेक्स्ट। फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। भाई रेजिस्टेंस को कौन सी चीज अफेक्ट कर रही है? अगर लेंथ बढ़ी तो रेजिस्टेंस अपने आप क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अगर टेम्परेचर बढ़ा तो रेजिस्टेंस अपना क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अगर नेचर ऑफ मटेरियल बढ़ता है, घटता है, मतलब चेंज होता है, तो उसके अनुसार रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? चेंज। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। अगर एरिया बढ़ा तो रेजिस्टेंस घटेगा, अगर एरिया घटा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। इन शॉर्ट में क्या देखा? आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल लेंथ, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 बाय एरिया के, तो आंसर क्या आएगा? देखो आर एल बाय ए। और जब ये प्रोपोर्शनल साइन हटाओगे तो इधर क्या आएगा? रो। रो क्या होता है? रेजिस्टिविटी। एल क्या होता है? लेंथ। और ए क्या होता है? एरिया। और आर क्या हो गया? रेजिस्टेंस। आ जाओ नेक्स्ट। रेजिस्टिविटी क्या होती है? भाई ये डिपेंड करती है, निर्भर करती है सिर्फ दो चीजों के ऊपर, एक होता है टेम्परेचर, एक होता है नेचर ऑफ मटेरियल। सिर्फ दो चीजों के ऊपर डिपेंड करेगी। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है सर? ओम मीटर।
अब एक क्वेश्चन देखते हैं न्यूमेरिकल। अगर बल्ब का भाई साहब आर दे रखा है 1200 ओम और वोल्ट दे रखा है 220, हीटर का भैया आर दे रखा है 100 ओम और वोल्ट दे रखा है 220 वोल्ट, बताओ दोनों के अंदर से कितना इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा। तो हम सब जानते हैं सर बी होता है आई आर, आई पूछ रहा है क्या करते हो सर बी बाय आर। इलेक्ट्रिक इसका बल्ब का मैं निकाल रहा हूं बेटे, हीटर का खुद निकाल लेंगे। देखो बल्ब का निकालने के लिए बी का दे रखा है 220 और आर का दे रखा है 1200, काट पीट के इसका ही आ जाएगा। और वैसे यहाँ पे टॉपिक खत्म होता है, बात करेंगे नेक्स्ट इन द नेक्स्ट क्लास। भाई बालको आज बेटे पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट। और भाई आज देखते हैं क्या पढ़ते हैं, सुनिए ध्यान दीजिए। भाई आज पढ़ेंगे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, भाई इसे हिंदी में बोलेंगे विभवांतर। वर्क डन टू मूव अ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट इट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। भाई एक इलेक्ट्रिक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में मूव कराने में कितना वर्क डन हुआ, इस प्रोसेस का नाम होता है पोटेंशियल डिफरेंस। इसके बाद भाई इसकी ऐसा यूनिट होती है वोल्ट या फिर जूल पर कूलम। भाई फॉर्मूला क्या होता है, B इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। बी मतलब क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर, डब्ल्यू मींस वर्क डन यानी कार्य, और क्यू मींस क्या हो गया चार्ज यानी आवेश। भाई इसको मेजर किससे करेंगे, भाई इसको मेजर करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्ट मीटर से। आ जाओ नेक्स्ट। भाई 1 वोल्ट क्या होता है, पेपर में आता है समटाइम, बताओ भाई 1 वोल्ट क्या है। भाई जानते हैं B का फॉर्मूला होता है डब्ल्यू बाई क्यू। अगर W को 1 कर दिया जाए और Q को 1 कर दो तो भाई आंसर भी क्या होगा, 1 मतलब वोल्ट क्या हो गया 1। सुनो क्या करेंगे, व्हेन 1 जूल वर्क, जब भाई 1 जूल वर्क यूज होता है मूव कराने के लिए सिर्फ 1 कूलम चार्ज को, तो ऐसी भाई प्रोसेस का नाम क्या होगा 1 वोल्ट। भाई 1 एम्पियर क्या होता है, अगर 1 कूलम चार्ज पर सेकंड में मूव करे तो इसका नाम क्या होगा 1 एम्पियर। ठीक है भाई कुछ देखते हैं सिंबल्स और इसके साइन, पेपर में इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेल का सिंबल वैसे वैसा होगा पॉजिटिव नेगेटिव। जब बहुत सारे सेल को आप जोड़ दोगे तो क्या बनेगा, बैटरी बन जाएगा। इसके बाद भाई अगर कुछ ऐसा सिंबल बना, इसका मतलब स्विच ऑन, ऐसा सिंबल मतलब स्विच ऑफ, ऐसा सिंबल मतलब ऐसा वायर ज्वाइंट हो रहा है, ऐसा सिंबल मतलब वायर क्या हो रहा है क्रॉस हो रहा है, ऐसा सिंबल मींस बल्ब है, ऐसा सिंबल मींस रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोधक है, ऐसा सिंबल मींस रोस्टेड है प्रतिवर्ती परिवर्ती प्रतिरोधक, इसका मतलब है एमीटर और इसका मतलब क्या हो गया वोल्ट मीटर। भाई साहब जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, ओके धन्यवाद। भाई बालकों बेटा आज हम देखेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में, इसे हम हिंदी में बोलेंगे श्रेणीकरण। देखिए ध्यान दीजिए भाई एक एंड टू एंड कनेक्शन होता है, मतलब ऐसा तार एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक लगी होगी, इसके अंदर करंट सेम रहेगा और पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा क्या रहेगा अलग। जो एमीटर होता है याद रखना, एमीटर हमेशा सीरीज में लगता है, सीरीज में लगेगा। ठीक है ये भैया एक हमने सर्किट बना रखा है किसका, उसका सीरीज कॉम्बिनेशन। देखो सारे वायर भाई एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक लगे और एमीटर किसमें लगा उसका सीरीज में। आगे भाई कदम आगे इधर क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस अलग होता है तो मैंने बोला बी अगर टोटल करना हो हमें तो हम सारे बी को क्या करेंगे जोड़ेंगे। ठीक है सर। अच्छा बी का फॉर्मूला क्या होता है आई आर, मतलब आई आर टी हो गया, इधर आई आर 1 आई आर 2 आई आर 3 आई आर 4 आएगा। ठीक है इस आई को कॉमन ले तो अंदर क्या आएगा R1 R2 R3 R4 और इधर क्या आएगा IRT। आई से आई हमने काटा, R टोटल का फॉर्मूला आ गया, पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आएगा टोटल रेजिस्टेंस निकालो, तो भाई ऐसे ही फॉर्मूले के द्वारा हम उस रेजिस्टेंस को निकाल पाएंगे। आ जाओ नेक्स्ट पैरेलल कॉम्बिनेशन। इधर रजिस्टर क्या रहता है, उसका रजिस्टर ये कनेक्ट रहेगा पैरेलल फॉर्म में, समांतर रूप में कनेक्ट रहेगा विद ईच अदर, सारे के सारे रजिस्टर कनेक्ट रहेंगे पर पैरेलल, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, है ना, पैरेलल फॉर्म में कनेक्ट रहेंगे। आई इधर हमेशा डिफरेंट रहेगा और पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा उसका सेम। और याद रखना पोटेंशियल डिफरेंस इधर जो वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर पैरेलल में लगा होता है, पोटेंशियल डिफरेंस को मापने के लिए वोल्ट मीटर किसमें लगा होगा पैरेलल में। ये एक भैया तुम सर्किट देख सकते हो किसका सर पैरेलल कॉम्बिनेशन है। देखो इधर रजिस्टर कैसे लगे सारे पैरेलल और वोल्ट मीटर में देखो कैसे लगा है पैरेलल। आ जाओ नेक्स्ट। क्योंकि इधर आई डिफरेंट है तो आई टोटल कैसे निकालेंगे, I1 I2 I3 I4। और भाई साहब आपका आई का फॉर्मूला क्या होगा B बाय आर, ये भी B बाय आर B बाय आर B बाय आर B बाय B से B का कर दो सर कॉमन लेके काट दो, ये तुम्हारा आएगा भाई टोटल रेजिस्टेंस इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला आ गया। ठीक है अब क्वेश्चन देखते हैं कैसे निकालेंगे। उसने बोला कि इलेक्ट्रिक लैंप है उसका भैया आर दे रखा 20 ओम और एक कंडक्टर है इसका आर दे रखा भैया 4 ओम,
इन दोनों आर को हमने ज्वाइंट कर दिया एक साथ। बताओ भाई 6 वोल्ट की बैटरी के साथ, बताओ भाई टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, करंट क्या होगा, वोल्ट कितना, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक लैंप, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द कंडक्टर। आइए देखते हैं इसका आंसर, ध्यान दो। क्योंकि दोनों के दोनों रजिस्टर भाई सीरीज में, देखो पहले हमने क्या लगा दिया 20 वोल्ट, फिर हमने क्या लगा दिया 4 ओम, किसके साथ जोड़ दिया 6 वोल्ट की बैटरी। आर टोटल सीरीज के अंदर पढ़ के आए पीछे, R1 प्लस R2 होता है, दोनों जोड़ दो, आर क्या आया 24 ओम। भाई बी बोल रहे निकालने के लिए, बी निकले, आई बोल रहा है, आई देखो बी होता है आई आर, तो आई क्या होगा बी बाई आर। बी कितना रखा है 6, आर कितना आ गया 24, काट के आंसर आ जाएगा। भाई साहब बी टोटल से दे रखा है 6 वोल्ट, तब भी निकाल दो, बी क्या होता है आई आर, आई कितना हो गया उसे यार 1/4, आर कितना दे रखा है 24, काट के आंसर आ जाएगा 6। पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक लैंप, देखो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक लैंप आंसर क्या आएगा आई आर, आई कितना दे रखा है 1/4, और रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक लैंप को कितना दे रखा है 20, काट दो आंसर क्या आएगा 5 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ कंडक्टर आई आर दे रखा है सर, आई कितना दे रखा है सर 1/4, रेजिस्टेंस कितना दे रखा है इसका 4, 4 से 4 काटा, इसका भैया पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ गया 1 वोल्ट, और यहाँ पे भैया पूरी स्टोरी रमेड क्या हो गई यहाँ पे खत्म। चलिए ओके भाई साहब समझेंगे आज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते, ध्यान दो। ये भाई हमें दे रखा है डायग्राम, R1 2 3 4 ठीक है 5 6 7 8, इन सबका जो रजिस्टर दे रखा है 2 दे रखा है, और बताना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में बहुत इजी क्वेश्चन लग रहा है, हर दांत बताता हूं कैसे, सुनो। अब पहले ये समझो कि हमारे पास ये दोनों रजिस्टर, ये दोनों ये दोनों ये दोनों, ये सारे पैरेलल में भाई साहब, ठीक है सर मान लिया। तो ऐसे अगर मैं सबसे पहले निकालूं आर टोटल, क्योंकि पैरेलल में फॉर्मूला लगेगा 1/, आर टोटल निकालो भाई 1 और 2 का, 1/R1 का और 1/R2 का, तो भाई साहब आंसर आपका आ जाएगा 1/2, और भाई साहब 1/2 आंसर आएगा भाई साहब 2/2, इन शॉर्ट 1 ओम आ जाएगा भाई क्या आर टोटल किसका 1 और 2 का, क्या आ गया भाई 1 ओम। भाई आई थिंक बेटे यहां तक आज सबको क्लियर होगा, एक कदम आ गया। सुनो जैसे आपने 1 ओम निकाला इन दोनों का, वैसे डिक्टो सेम R3 4 R7 8 R6 5, इन सब का भी भाई साहब जो आप निकालेंगे रेजिस्टेंस, लिख देता हूं आर टोटल किसका 3 4 का, आर टोटल किसका 5 6 का, आर टोटल किसका 7 8 का, ये भी भाई साहब सेम कितना आ जाएगा 1 ओम, सेम कितना आ जाएगा 1 ओम, सेम कितना आ जाएगा 1 ओम। अब अगर तुम अपने मन में एज्यूम कर सको इस डायग्राम को, तो भाई साहब ये डायग्राम कुछ ऐसा बन गया, देखो 1 ओम आया ठीक है, 1 ओम इधर आया होगा ठीक है, 1 ओम इधर आया होगा ठीक है, और 1 ओम किधर आया इधर, ऐसा में 1 ओम रहेगा बस, 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम, ठीक है सर ओके। अब अगर तुम खुद देखो तो ये भी भाई साहब देखो इधर सुनो ऐसा बनाइए, अरे यार देखो भाई साहब ये हो गया 1 ओम ठीक है, नीचे आ जाओ न्यू लेकर 1 ओम ठीक है, 1 ओम ठीक है, और यहाँ क्या आएगा 1 ओम, इसे यहाँ से जोड़ दो, यहाँ से एक बार और निकाल दो, ये लो यहाँ पे कर दो ए, यहाँ क्या कर दो सर डी, ये हो गया 1 1 1 1। भाई इसके अंदर अब अगर आप देखो सुनो ध्यान दो, ये दोनों देखो भाई सीरीज में, और ये दोनों किसमें सीरीज में, और ये दोनों आपस में पैरेलल में, याद रखना देखो ऐसे चल रहा है यू, ऊपर वाला सीरीज में और नीचे वाला किस चल रहा है सर पैरेलल, और यू निकल रहा है, ऐसा मान लो ठीक है, ऐसा मान के चल सकते हैं भाई साहब ठीक है। ऊपर वाला मतलब भाई क्या दोनों सीरीज में, देखो ये वाले ये सीरीज में हो गया, ये सीरीज में हो गया, और आपस में किसमें पैरेलल में। तो अगर भाई निकाला जाए सर सीरीज वाला, पहले ये निकालो, ये किसका R1 2 और 3 4, अगर R1 2 3 4 का टोटल निकालूं तो क्योंकि सीरीज में है तो ये आ जाएगा भाई साहब आपका 1 + 1 2, ऐसे ही 5 6 7 8 का भाई साहब आर टोटल निकालो मैं, क्योंकि सीरीज में है 5 6 7 8 टोटल, तो ये भी आ जाएगा 2 ओम। अब ये दोनों मैंने क्या बोला पैरेलल में, तो आप निकालोगे भाई साहब इनका पैरेलल, तो 1/R आएगा क्या 1/2 ओम प्लस 1/ कितना ओम 2 ओम, आंसर आएगा वापिस से 2/2 ओम, और टोटल इसका इक्विवेलेंट क्या आएगा भाई 1 ओम, इसका आंसर आ गया भाई साहब 1 ओम। आई थिंक इट विल बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, धन्यवाद भाई साहब। आज चालू करेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आइए ध्यान देते हैं, सुनिए। एक कंडक्टर के अंदर भाई इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है, इस इलेक्ट्रिक करंट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है ये कंडक्टर के आयन से टकराएंगे, और भाई टकराने के बाद क्या रिलीज होगी हीट, और ऐसे ही हीट निकलती है वैसे कहां पे किसी कंडक्टर में। पर पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट समझाओ, तो ये मत लिख के आना सर, आपको ये लिख के आना, बताता हूं क्या था, सुनो।
आपको ये लिख के आना, ध्यान दो सुनो। इसके बाद H होता है भाई आई स्क्वायर आर टी। सर समझो क्या होता है, ध्यान दो। हीट जनरेट इन अ कंडक्टर, किसी कंडक्टर के अंदर कितना हीट रिलीज हो रहा है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। इन तीनों को जोड़कर जो फॉर्मूला आएगा वो होता है भैया आई स्क्वायर आर टी। आ जाओ नेक्स्ट भाई, प्रूफ करते हैं इसे। भाई प्रूफ करेंगे, देखो बी होता है डब्ल्यू बाई क्यू और आई होता है भाई क्यू बाई टी। तो बी का फॉर्मूला एक और हम जानते हैं भाई क्या होता है, आई आर। ठीक है भाई सब ठीक है। और इससे क्यू का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, आई इंटू टी। ध्यान दो, इक्वेशन थर्ड में नीचे उतारा तो डब्ल्यू क्या हो जाएगा, बी इंटू क्यू। मल्टीप्लाई कर दिया हमने। बी हमने देखा भाई सब क्या होता है, आई आर, और क्यू क्या होता है, आई टी। रख दो, आंसर क्या आएगा, आई स्क्वायर आर टी। एप्लीकेशन देखते हैं भाई किसके, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बल्ब का जो फिलामेंट होता है टंगस्टन से बना होता है भाई साहब, जिसका मेल्टिंग पॉइंट 33-80 डिग्री सेल्सियस होता है। क्यों, जिससे भाई हमारा फिलामेंट जल्दी से पिघल ना जाए। भाई घर में फ्यूज जो होता है पहले के टाइम पे, फिर आज जो एमसीबी होती है, ये इन्हीं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के भाई चीजों पे चलता है। ध्यान देंगे आप, इलेक्ट्रिक करंट भाई आ रहा है, वोल्टेज आ रही है, अगर भाई वोल्टेज ज्यादा होता है, लोकल वायर का यूज करते हैं फ्यूज में, ये मेल्ट होगा, अंदर भाई इलेक्ट्रिक सप्लाई कैंसिल होगी, और जब इलेक्ट्रिक सप्लाई कैंसिल होगी तो अंदर के जितने भी डिवाइसेस हैं वो तुम्हारे बच जाएंगे, सुरक्षित रहेंगे भाई हाई वोल्टेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है ध्यान देंगे आप, सुनिए भाई। सर्किट कितना तुम्हारा भाई इलेक्ट्रिक करंट को किस रेट से कंज्यूम कर रहा है, सर्किट इलेक्ट्रिक करंट को किस रेट से कंज्यूम कर रहा है, इसी प्रोसेस का नाम होता है इलेक्ट्रिक पावर। पी का फॉर्मूला क्या होगा, डब्ल्यू बाई टी। भाई पी देखो इधर दोबारा देखते हैं, डब्ल्यू क्या होता है, बी इंटू क्यू हमने रखा, रख दिया, ठीक है। नीचे क्या आएगा, टी। ध्यान दो, बी होता है एक आई आर और क्यू क्या होता है, आई टी। ये भी यहाँ पे रखेंगे आप, आंसर आएगा डायरेक्ट लास्ट में, पी इक्वल टू आई स्क्वायर आर। ऐसा यूनिट क्या होता है वैसे इसकी, वोट। 1 किलोवाट आवर में कितना जूल एनर्जी, 3.6 इंटू 10 की पावर 6। 1 किलोवाट मतलब 1000, और 1 आवर में कितना सेकंड होता है, 3600 सेकंड। मल्टीप्लाई करोगे आंसर आ जाएगा। आगे नेक्स्ट, पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या दिक्कत है, ध्यान दो सुनो। फैक्ट, अगर अलग अलग इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को अलग अलग इलेक्ट्रिक करंट की सप्लाई चाहिए पैरेलल, अगर इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को सेम एम्पेयर का करंट चाहिए, सेम इलेक्ट्रिक सप्लाई चाहिए, सीरीज, शॉर्ट सर्किट के चांसेस ज्यादा होते हैं पैरेलल, सॉरी कम होते हैं पैरेलल, ज्यादा चांसेस होगा कहां पे सर, सीरीज। पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक कंपोनेंट फेल होगा, आगे कंपोनेंट फेल नहीं होंगे। इधर एक कंपोनेंट फेल हुआ, आगे सारे कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, फेल। ये घरों में यूज होता है, कहां यूज होगा, डेकोरेशन लाइट्स में। और यहाँ पे भाई साहब ये चैप्टर क्या होता है, खत्म। ओके।